इस्लाम मज़हब में माह रमज़ान काफ़ी बरकत व शफ़क़त का महीना है। इस माह में तमाम मुसलमान 30 दिनों का रोज़ा रखते हैं। रोज़ा तमाम बुराइयों को रोकने, इबादत करने, बरकत एवं पाक साफ रहने का पैगाम देता है। काफ़ी अफजल महीना है। इस माह में तमाम मुसलमान एक दूसरे के लिए दुआएं करते हैं। सभी रोज़ेदार देश की खुशहाली, अमन व चैन के लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगते नज़र आते हैं। यह बात ज़की शहीद मस्जिद के मुतवल्ली व हसन खान सूर रोज़ा मस्जिद के सदर अध्यक्ष अलहाज हारून अजीज़ी ने कहा। उन्होंने कहा कि रोज़ा की हालत में तमाम रोज़ेदार भूखे और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करते हैं। रमज़ान शरीफ इस्लामी साल का नवा महीना है। रमज़ान रज़्म से लिया गया है, जिसका माने तपिश या सख्त गर्मी के हैं। रोज़ा की हालत में तमाम रोज़ेदार भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करते हैं। उन्होंने कहा कि रोज़े का मकसद अपने रब अल्लाह अज़्ज़वजल की खुशनुदी और ज़िंदगी को सही रुख पर लाना है। दरअसल रोज़ा तरबियत और सब्र का दूसरा नाम है। जनाब अलहाज हारून अजीज़ी ने आगे कहा कि इस मुबारक महीने के मौके पर मुल्क के तमाम रोज़ेदारों से मेरा निवेदन है कि हर मुसलमानों की तरक्की और उसकी खुशहाली के लिए दुआएं करें। देश की तरक्की, खुशहाली व हरियाली और मजबूती के लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगे, ताकि इस मुल्क के तमाम लोग मिलजुल कर रहें और एक मोहब्बत का पैगाम दें। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच पूरे मुल्क के लिए बहुत ही बेहतर है। ख़ासकर हम माइनॉरिटी के लिए बहुत ही बेहतर सोच रखते हैं। मैं अब तक का सबसे बेहतर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मानता हूँ, जिन्होंने माइनॉरिटी के लिए हमेशा बेहतर सोच रखते हुए उन्होंने अपने सेक्युलरिज्म का बहुत सबूत पेश किया है। बिहार को आगे बढ़ाने के लिए वह हमेशा प्रयासरत रहे हैं। मैं तमाम मुसलमानों से निवेदन करूंगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करने के लिए अल्लाह से दुआएं मांगें। हर रोज़ेदारों की दुआएं अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर सुनेंगे और बिहार को मजबूत करते हुए नीतीश कुमार को भी मुख्यमंत्री के रूप में आगे भी देखते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हमेशा माइनॉरिटी की आवाज़ को बुलंद किए और हमेशा मुसलमानों की आवाज़ और मुसलमानों की ताकत बनने का काम किए हैं। ऐसे मुख्यमंत्री को मैं सलाम करता हूं और दिल से दुआएं करता हूं कि हमेशा वे मुख्यमंत्री बने रहें। उन्होंने कहा कि मदरसों की तरक्की, कब्रिस्तानों की घेराबंदी और माइनॉरिटी की खुशहाली व तरक्की के लिए हमेशा उन्होंने काम किया और मुझे यकीन है कि आगे भी करते रहेंगे। आइए देखते हैं हाजी हारून अजीज़ी इस मुल्क की तरक्की और बिहार की तरक्की के लिए क्या कहते हैं। सुनते हैं उनकी ज़ुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। अलहाज हारून अजीज़ी। अलहाज हारून अजीज़ी सासाराम शहर के काफ़ी हमदर्द लोगों में शुमार किए जाते हैं, काफ़ी समाज सेवी के रूप में शुमार किए जाते हैं। हारून अजीज़ी साहब ज़की शहीद मोहल्ले की मस्जिद के ये मुतवल्ली हैं और हसन खान सूर जो ऐतिहासिक, जो तवारीखी मस्जिद है, वहाँ के ये सदर हैं, अध्यक्ष हैं। मैं सबसे पहले अलहाज हारून अजीज़ी साहब से ये जानना चाहूँगा कि ये माह रमज़ान के मौके पे, चूँकि मज़हब इस्लाम में इस माह का काफ़ी ऊंचा मर्तबा है, ऊंचा, आप इस मौके पे अपने देशवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे तो पहले आप तमाम लोगों को बिहार दर्शन की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ और चैनल के भी लोगों को मुबारकबाद दें, ताकि हमारे पैगाम को पूरे मुल्क में हमारी आवाज़ को पहुँचाया जाए और हमारे मैसेज को पूरे हिंदुस्तान में दिखाया जाए। सबसे पहले ये रमज़ान मुबारक जो है, हमारे मज़हब के हिसाब से या अपने धर्म के हिसाब से कहिए, बहुत ही बरकत का महीना है। ये माह मुबारक बहुत ही पवित्र और बहुत ही आला दर्जे और बरकत का महीना है। इसी महीने में हमारे कुरान करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरे और ये कुरान पाक नाजिल हुआ और एक एक लफ्ज, एक एक पारे, एक एक हर्फ, एक एक आयत जो है तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए, तमाम इंसानियत के लिए एक मैसेज है, एक पैगाम है सही रास्ते पर चलने के लिए। ये 30 रोजे जो होते हैं, वो इस 30 रोजे में प्रैक्टिकल किया जाता है कि ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, परहेजगार हो जाओ, सही रास्ते पर चलो। ये 30 महीना जो फास्टिंग रखा जाता है,
तो लोगों को ये बताना है कि भूखे की हालत में हम कैसे लोगों का दर्द को समझे, प्यास की शिद्दत कैसे होती है वो समझे, ये मैसेज होता है ताकि गरीब तबके के आदमी की आवाज को हम सुन सकें। और इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इस तरह के आला तरह के अपने तजुर्बे से इस राज्य के सियासत को अच्छे ढंग से चला रहे हैं। तमाम लोगों के हर धर्मों को, तबके को देखते हुए अपने शुद्ध बुद्धि से बिहार के लोगों को फलाह के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, तो एक सवाल आपसे ये है कि आप आम मुसलमानों से, आम देशवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपनी तरफ से भी तमाम मुसलमानों की तरफ से माह रमजान में दुआ करता हूं कि तमाम लोग आलम इस्लाम और आलम इंसानियत, तो पूरी दुनिया में इंसान है, उनके लिए खैर बरकत, उनके सेहत के लिए, उनके तंदुरुस्ती के लिए हमारे तमाम मजहब जो है हिंदुस्तान के खास गंगा जमुनी तहजीब है वो सभी लोग मिलजुल कर रहें, हमारे मुल्क तरक्की में जाए। हमने यही बार बार 30 रोजे में रहने के और तरावी जो पढ़ते जाते हैं उसमें हम लोगों ने तमाम मुसलमानों यही दुआ करते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे, तमाम दुनिया के मुसलमानों एक राह पर चले, तमाम जितने भी मजहब के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, इकट्ठे रहें, एक साथ मिलजुल कर रहें, भाईचारे से रहें, कहीं किसी तरह का कोई ना हो। आज के हालात में हम जब तक एक नहीं रहेंगे तब हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। यानी आपका कहना है कि देश के अमन व अमान के लिए, देश में सुकून के लिए सभी धर्म के लोगों को एक होकर चलना है, एक होकर रहना है, जी इकट्ठा होना है। और पांच उंगली, जिसे उंगली हाथ में 5 उंगली है, जब ये रहता है तो पंजा बनेगा, ये जब बंद हो जाएगा एक मुट्ठी एक ताकत है। तो जब तक हम सब धर्म एक मिलकर नहीं रहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तब तक हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता है। देखिए, ये अलहाज हारून अजीजी साहब कितनी अच्छी देश हित में इन्होंने आवाज उठाई। इनका कहना है कि देश की तरक्की के लिए, देश के अमन व अमान के लिए, देश की खुशी के लिए सब धर्म के लोगों को एक होकर चलना है, एक होकर रहना है और एक दूसरे से मिलकर रहना है, तभी देश की तरक्की होगी। दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि हमारे देश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत अच्छे ढंग से स्टेट को लेकर चल रहे हैं और इनके लिए भी ये दुआगो हैं। जिस तरह से ये पैगाम दे रहे हैं राज्य की मजबूती के लिए, देश की आवाज़ में जो पैगाम बिहार के लिए दे रहे हैं, उनके लिए भी ये दुआगो। अच्छा, नीतीश कुमार जो है बिहार की सियासत में जिस तरह से वो अपना काम कर रहे हैं और ख़ासकर हर वर्ग के लोगों के लिए वो अच्छी सोच रखते हैं, तो नीतीश कुमार के जो मुख्यमंत्री हमारे बिहार के, क्या कहना है? नज़र से हर इंसान की अपनी अलग अलग सोच है, लेकिन अब तक के हमने जितने भी मुख्यमंत्री देखे हैं अपनी होश में, अपनी उम्र जितनी हुई उसमें हमने इनको 1 नंबर का दर्जा देते हैं। अच्छे कुशल शासक हैं, अच्छे प्रशासक हैं, अच्छे ढंग से लेके चलते हैं, सभी मिला जुला के चलते हैं, कहीं किसी तरह का भेदभाव नहीं रखते हैं, सभी धर्मों को एक साथ लेके चलना ये बहुत बड़ी बात है। शासन का मतलब यही होता है। तो आम मुसलमानों के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे कि नीतीश कुमार उसका साथ दे ना दे, क्या कहना? हम तमाम मुसलमानों से गुजारिश करते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, इनका भरपूर तरह से साथ दें और इनके बताए हुए नक्शे कदम पर चले लोग, जो मुल्क की फलाह के लिए, स्टेट की फलाह के लिए वो बताते हैं, जो राह बताते हैं उस राह पर चलने की जरूरत है। तो आपसे एक सवाल है कि मुख्यमंत्री के बारे में जो ये अच्छाई बयां कर रहे हैं, कौन कौन सी उनके काम को आपने पसंद किया है? देखिए, सबसे पहले तो है कि उन्होंने मदारिस का फलाह के लिए उन्होंने बहुत से कदम उठाए। टीचर के लिए अच्छा, पहले जो कम वेतन मिलता था माशाल्लाह कुछ ऐसा मिल जा रहा है जो उन लोग की जीविका का पार्जन हो जा रहा है, ठीक है। दूसरा है कि हमारे स्टेट में हर तरह के, सबसे पहली बात है किसी तरह का दंगा फसाद से बचा हुआ मुक्त है और सब धर्म मिलकर चल रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है इस दौर के लिए। हर धर्म के लिए वो समान विचारधारा रखते हैं। उनकी इसी काम से आप? जी, मैं खुश इस तरह। और कौन कौन से काम को अंजाम दिए, जैसे कब्रिस्तान की बाउंड्री हुई और भी उनकी तमाम योजनाएं, बहुत सी, कितने की नहीं, बहुत सी योजनाएं हैं जो लाभार्थियों के लिए बहुत प्रेरणादायक है, मतलब अकलियत के लिए उन्होंने काम कर। देखिए, नीतीश कुमार के बारे में इन्होंने कहा कि वो एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, बल्कि इन्होंने कहा कि वो अब तक के जितने मुख्यमंत्री बिहार के हुए हैं उसमें मैं नंबर 1 का मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार को मानता हूं। ऐसी इनकी सोच है। ये अलहाज हारून अजीजी साहब हैं, ये सासाराम के रहने वाले हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि इनकी भी पहचान, इनकी भी पकड़ काफ़ी मजबूत है। ये भी अपने कौम के लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए दुआगो हैं। दुआ करते रहते हैं कि यहाँ का मुल्क के लोग हमेशा खुशहाल रहें, आबाद रहें
हरे भरे रहें, ऐसी इनकी सोच है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि ये माह रमज़ान का मौका है, तो इसमें आम मुसलमानों के लिए आप क्या अपील करते हैं? मेरी गुजारिश ये है कि जिस तरह से माह मुबारक महीना रमज़ान में हम इबादत करते हैं, लोगों से भाईचारे मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे को दुख दर्द रहे, इसी तरह पूरे साल हर इंसानियत से, मुसलमान ही नहीं तमाम मजहब के लोगों से इसी तरह से भाईचारा बना के रखे, हर दुख दर्द में शामिल हो और दुआ करते हैं कि सब एक रास्ते पर चले। देखिए हारून रजीक साहब आम मुसलमानों से ही नहीं बल्कि पूरे देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि बिल्कुल एक होकर चलना है, तभी इस मुल्क की ताकत है, इस मुल्क की तरक्की है। अच्छा, एक सवाल ये है कि यहाँ बहुत ये तो वलियों का शहर है, सासाराम वलियों का शहर है, बुजुर्गों का शहर है, तवारीखी शहर है, शेरशाह की नगरी से मतलब पूरी दुनिया में जाना जाता है सासाराम को। तो यहाँ एक मौलाना कामिल साहब हुआ करते थे, मरहूम हाजी मौलाना कामिल साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी जी, मौलाना कामिल मियां शाह इस्लामी रहमतुल्लाह अलैह इस फ़क्र बिहार के नाम से जाने जाते थे। वो हिंदुस्तान ही नहीं बैरूनी मुल्क में भी जा करके अपने खिताब से तमाम सामीन को नवाजते थे और सही पैगाम देते थे। उनके साहबजादे हैं मौलाना मलिकुल जफ़र साहब अलहाज, वो हमारे साथ 2017 में हज बैतुल्लाह पर शरीक थे, साथ थे, बल्कि रूम पार्टनर भी थे। मैंने वहां भी देखा कि तमाम उनके लोग बैरूनी मुल्क में, अरब मुल्क में लोग आते थे, उनसे मसले मसाइल का सवाल करते थे। यहाँ तक कि एक जुमा पड़ा, उसमें उन्होंने एक मस्जिद में नमाज अता भी कराई, उन्होंने नमाज पढ़ाया सऊदी में, सऊदी अरब में। ये तो 2017 की बात, ये हमारे ये फख्र की बात है, सासाराम के लिए फख्र की बात है, फख्र पूरे हिंदुस्तान के लिए फख्र की बात है। और यही नहीं, हमारे शहर सहसराम के एक ऐसे शख्सियत गुजरे हैं जिन्हें मौलाना कादिर बख्श रहमतुल्लाह तूतिया हिंद के नाम से जाने जाते हैं, जो अरब मुल्क में जाकर करके अरबी जबान में खिताब किया था। पूरी दुनिया में 2 खित्ते में अरबी जबान में बांटा गया है, एक अजमी एक अरबी। तो अरब जबान को अपनी जबान पर इतनी नाज है कि दूसरे जो अजम है उसे गूंगा कहा जाता है, लेकिन अजम में पैदा होकर के हमारे मौलाना कादिर बख्श रहमतुल्लाह अलैह तूतिया हिंद जो है सहसराम के ही कहाँ का रहने वाला? ये शेरगंज शाहसराम में ही रहने वाले हैं। बड़ा पर हसन खासूर रोजे के जस्ट बगल में उनका घर है। अच्छा। और वो बड़े पाए के शख्सियत बुजुर्ग है। अभी उनका आस्थाना बांध पर है, जो लश्करी गंज बांध है, वही ढलान पे है, शेर शाह रोजा के थोड़ा सा ऊपर वाले में। तो वो ऐसे शख्सियत गुजरे कि हाफिज हदीस थे, एक रात में ही हाफिज भी बने। और उनका वाक़या तो बहुत से है। तो उस दरमियान में जब अरब मुल्क में गए, उन्हें दिया गया जब बोलने के लिए, खिताब करने के लिए, तो उन्होंने 1 से 1.5 घंटे तक अरबी में ही खिताब करते रहे। इसलिए वहां के लोग, अरबी लोगों ने ही इन्हें खिताब जो दिया वो तूतिया हिंद के नाम की, ये तूतिया हिंद है। माशाअल्लाह, तो बहुत बड़ी बात है इस शहर के लिए। बहुत उनके वालिद मोहतरम एक मदरसा कायम करते हैं। उनके वालिद का नाम था हकीम हसन अली, जो हसन मदरसा हसनिया भी है। अच्छा। वो हसन सासूर के नाम से भी है और उनके नाम से भी है। अच्छा। क्योंकि उसमें खिदमत कर चुके हैं। मदरसा हसनिया जो यहाँ पे है मौजूद है, जिसके मैं सदर भी हूँ, और मस्जिद भी है उसमें, वो उसके मौलाना कादिर बख्श रहमतुल्लाह अलैह मोहतमिम रह चुके हैं। अच्छा, हसन हसनिया 150 साल पहले। जी, देखिए आपने सुना, वलियों का शहर है। इनका कहना है कि कुछ ऐसे हस्ती भी गुजरे हैं जो सऊदी में जाकर अरबी में स्पीच देकर इस शहर का ही नहीं बल्कि इस मुल्क का नाम रोशन किए हैं। उनको खिताब मिला है वहाँ सऊदी सरकार ने, सऊदी गवर्नमेंट ने तूतिया हिंद का खिताब दिया है। ये कहीं ना कहीं इस शाहसराम की खुशनसीबी है। और फ़ख्र से ये कहा जाता है कि जिस तरह से शेरशाह ने शाहसराम को पूरे दुनिया में नाम पैदा किया था, तो कहीं ना कहीं हमारे कुछ ऐसे हस्ती हैं, उन्होंने भी सासाराम के नाम को ऊंचा करने का हमेशा कोशिश किया है। और हाजी हारून रजीक साहब जिस तरह से उनके बारे में बयान किए, आप लोगों ने सुना, तो कहीं ना कहीं हमारे शहर में बहुत सारी खूबियाँ हैं और बहुत सारे ऐसे वली गुजरे हैं जिनका कहीं ना कहीं एक अच्छा मुकाम है, जो काफ़ी मशहूर व मारूफ नामों से जाने जाते हैं। अच्छा हाजी साहब, आपसे एक सवाल है, क्योंकि आप इस शहर के काफ़ी अच्छे लोगों में शुमार किए जाते हैं और सासाराम शहर भी काफ़ी नामी गिरामी शहर है, दुनिया में जाना जाता है। इस शहर को शेरशाह की नगरी के नाम से जाना जाता है। शेरशाह का रोज़ा भी है यहाँ, उनकी मज़ारात भी हैं यहाँ, उनके वालिद साहब की मज़ारात है। जब
माह रमज़ान के मौके पे भी देखा जा रहा है कि शहर में गंदगी फैली हुई है और जिस तरह से सफाई होना चाहिए था नहीं हुआ। अभी रामनवमी का जुलूस भी गुजरा है तो कहीं ना कहीं गंदगी देखा गया है। तो आप, और ये भी मैं एक जानकारी आपको दे दूं कि शहर आज हम लोगों का पूरे देश में गंदगी के मामले में 1 नंबर पे आ चुका है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको इस शहर की जानिब से आपको मुबारकबाद देता हूँ, इसलिए कि हमारा जो शहर है वो नगर निगम हो चुका है, नगर परिषद की जगह पर नगर निगम। तो यहाँ का काम डेवलप होगा, नालियाँ बन रही हैं, बहुत से काम हो रहे हैं। अब देखिए कि हर गली गली में नगर निगम की जानिब से एक गाड़ी घंटी अलार्म बजता है, ताकि उसका सिग्नल ये होता है कि आप गाड़ी में कूड़े को रखें, ना कि इर्द गिर्द चौक चौराहे पर कूड़े को फेंकें। हमारी सफाई के मामले में मुझे खुद सफाई के लिए अपने आप आगे बढ़ना होगा। जब हम खुद सफाई करेंगे तब ना प्रशासन हमारे साथ रहेगी। तो हमें भी सफाई करनी है कि हम उक्त स्थान पर कूड़े को भेजें जहां बनाया गया है, ना कि इधर उधर फेंकें। दूसरी बात है कि प्रशासन से मैं गुजारिश करूंगा कि माह रमजान का महीना है, पवित्र महीना है, लोगों को किसी परेशानी ना हो, नाली गली सब सफाई की उचित व्यवस्था करें और प्रशासन कर रही है। और भी मैं गुजारिश करता हूँ तमाम आवाम की तरफ से, और बिहार के सूबे जो है उसके आला मुख्यमंत्री जो है उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि ताकि वो इस पर अपना ध्यान केंद्रित करें, ताकि हमारा जो बिहार का मुख्य शहर माना जाता है शेरशाह सूरी नगरी, इसकी सफाई हो, ना कि मैंने गंदगी में 1 नंबर पर है। सफाई के मामले में हमारा शहर 1 नंबर पर है। जब तक हम आप सब मिलकर कोशिश नहीं करेंगे तब तक इसकी सफाई नहीं होगी। एक चीज देखा जा रहा है कि नगर निगम की जानिब से कुछ गाड़ियां जो गाना गाते हुए विसिल मारते हुए आ रही है, बावजूद उसके कूड़ा को हम देख रहे हैं कि कोई किसी चौराहे पर किसी गलियों में फेंक देता है। तो इस पे आपकी सोच क्या है? देखिए, ये सोच बदलनी होगी। सोच ये बदलनी होगी कि जब आपके पास सहूलियत नगर निगम के द्वारा भेजा जा रहा है कि आप इसमें कूड़े डालें, गाड़ी हो, जो भी हो, ट्रैक्टर हो, किसी तरह का, तो कोशिश करें कि उसी में डालें, उक्त स्थान पर ही डालें, ताकि गंदगी ना फैले। जब कहना है कि जो गाड़ी आए और विसिल बजाए या गाना बजे, जी, मतलब ये है कि हम आ चुके हैं जी, अब अपने घर का कूड़ा उस गाड़ी में डाल देना है। जी, बेशक बेशक। तो आपका ये कहना है कि हर घर के लोगों को उस गाड़ी में डालना चाहिए, ना कि गली चौराहे पर? जी जी, यही ना? जी जी, हाँ, हर घर के लोगों को उस जब सिग्नल आए, गाड़ी का सॉरन बता या गाना जो बजता है उसमें से, तो वो समझ जाए कि कूड़े उठाने के लिए लोग आए हैं, मैं उसी में डालूंगा। और नहीं तो एक चौराहे उराहे पर एक बना हुआ है कूड़ेदान की शक्ल में, उसमें ले जाके डालें। इधर उधर गली में कचरे को ना फेंकें, तभी घर साफ। अपने घर की सफाई करके गली में सफाई गंदगी फैलाना ये अच्छी बात नहीं है। हमें भी सफाई के लिए उत्सुकता आगे बढ़ाना होगा, एक कदम तब ना गवर्नमेंट आगे बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है हारून साहब। अब मैं एक और सवाल आपसे करूंगा, आखिरी सवाल है, चूंकि आप शहर के काफी जागरूक लोगों में हैं। आपको मैं देखता हूं कि इस शहर में कहीं भी कोई सामाजिक कार्य होता है तो उसमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, वो किसी भी मजहब का, किसी भी धर्म का हो। तो ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी पहल है। अभी मैं एक सवाल ये करने जा रहा हूँ, चूंकि आपका शहर है, नगर निगम क्षेत्र का बहुत जल्द चुनाव होने वाला है, बहुत से प्रत्याशी घूमते नजर आ रहे हैं, तो आप कैसे प्रत्याशी को अपने नगर निगम का मेयर बनाना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, बड़ी अच्छा सवाल है आपका। सबसे बड़ा बात है कि जो इस शहर में रहने वाला हो और इस शहर से मोहब्बत रखता हो, वो इस चेयर पर बैठे, बहुत बड़ा चेयर है मेयर का, तो विकास का काम करे। जब इस शहर से मोहब्बत रहेगा तो काम अमूनन है, काम करेंगे। और जो मोहब्बत नहीं रहेगा उतना मोहब्बत तो क्या कर सकता है। तो मेरी यही है कि विकासशील पुरुष हो, विकास कार्य में रुचि रखता हो, डेवलप का काम करे, सफाई का काम का अच्छा से वाहन कर सके, क्योंकि ये जो चुनाव होने वाला है आवाम चुनने वाली है। अब आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे? आवाम से करें शुद्ध बुद्धि से अपने सही लोगों को सिलेक्ट करें, जैसे आप विधायक का, एमपी का सिलेक्ट करते हैं, उसी तरह से विकास पुत्र को सिलेक्ट करें, जो आपके मेयर के लिए, जी, जो पढ़ा लिखा तबका हो, हर तरह से। और आपका कहना है कि जो शहर से प्रेम रखने वाला। जी, देखिए, हारून अजीजी साहब ने मेयर चेयर पे वैसे लोगों को बैठाना चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज इन्होंने ये बताया कि जो शहर से प्रेम रखने वाला व्यक्ति हो, शहर से जो मोहब्बत रखता हो। अगर मोहब्बत रखने वाला आदमी मेयर बनेगा तो जाहिर चीज है कि डेवलपमेंट होगा, विकासशील कार्य होंगे। और इन्होंने ये भी कहा है कि शिक्षित आदमी होना चाहिए, विकासशील सोच का आदमी होना चाहिए, चंचल व्यक्ति का होना चाहिए, जो बढ़ चढ़कर कम समय में सासाराम को
बेहतर कर सके, डेवलपमेंट कर सके, हरा भरा कर सके, विकासशील कर सके, वैसे व्यक्ति को ये मेयर देखना चाहते हैं। अच्छा, एक सवाल है कि आप माशाल्लाह हज करने के लिए गए थे, तो वहाँ जाके आप किस तरह की दुआएं मांगे थे? हाँ, ये अच्छा सवाल आपका है। हम लोगों ने मौलाना मलिक जफर साहब और भी लोग यहाँ पे बहुत से लोग सहसरान से गए थे अब्दुल्ला के लिए, और उस खाने काबा के नीचे हम लोगों ने दुआ मांगी अपने लिए, तमाम आलम इस्लाम के लिए, तमाम आलम इस्लाम इंसानियत के लिए, और ख़ास करके अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए हमने मांगा कि हमारे मुल्क को अमन और चैन दे, आगे बढ़ाए। हम तमाम मुसलमान लोग, तमाम हिंदू भाई लोग, तमाम सिख ईसाई जितने लोग एक मिलजुल कर रहें, एक प्लेटफॉर्म चले, हमारा देश मुल्क की तरक्की में आगे बढ़ते हुए आगे दुनिया में एक नंबर पर आए। फख्र होता है कि हिंदुस्तानी फ्लैग लेके कहीं दूसरे मुल्क में जब रहते हैं तो बहुत गौरवान्वित होता है अपने मुल्क के फ्लैग लेके निकलता है तिरंगा। वहाँ पे हम लोगों ने अपने साथ तिरंगा रखा। वैसे भी हमारे देश का एक नारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, ये नारा है। तो इस नारे वैसे भी ये कहा गया है कि गंगा जमनी की यहाँ तहजीब बहती है, और यहाँ एक बहुत मोहब्बत, बहुत अखलाक देखा जाता है कि हर मज़हब के लोग यहाँ इस देश में रहते हैं, इस मुल्क में रहते हैं। इस मुल्क की तरक्की, इस मुल्क के सुकून के लिए, इस मुल्क के खुशहाली के लिए आपने दुआ जी। हमारा जो मुल्क हिंदुस्तान है एक गुलदस्ते की माफिक है। एक गुलदस्ते में कई तरह के फूल को रखा जाता है, सजाया जाता है, तो उसकी गुलदस्ते की खूबसूरती बढ़ जाती है। उसी तरह से हमारा जो हिंदुस्तान है इसमें कई मजहब के लोग रहते हैं, जो सारे मजहब जब मिल जाते हैं तो गुलदस्ता तैयार हो जाता है, इसे हिंदुस्तान कहते हैं। और जब एक भी फूल निकले नहीं रहेगा तो उसकी खूबसूरती बरकरार नहीं रह पाएगी और अच्छा गुलदस्ता सजा हुआ नहीं रहेगा। इस वक्त हम दुआ करते हैं तमाम आलम इंसानियत से कि गुलदस्ते को बरकरार रखें और हर फूल को अच्छा रखें। देखिए, हाजी साहब ने जो मुल्क के लिए कहा, जो देश के लिए कहा, कितने खूबसूरत अंदाज में इन्होंने एक गुलदस्ता की मिसाल देते हुए कहा कि गुलदस्ता में जिस तरह से हर टाइप के फूल रहते हैं, उसी मानिंद हमारा देश है, यहाँ हर मज़हब के लोग रहते हैं। यानी देश एक गुलदस्ता का रूप है, एक खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत देश है हमारा मुल्क, जिसका नाम है हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान की खुशहाली, हिंदुस्तान की हरियाली के लिए, यहाँ की तरक्की के लिए, यहाँ की मोहब्बत के लिए, यहाँ अमन व अमान के लिए इन्होंने जब हज पे गए थे, वहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला से इन्होंने देश के लिए दुआएं मांगी। ये वाकई एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, जितनी तारीफ की जाए कम है। दूरदर्शन से छोटू कुमार कैमरामैन के साथ असलम परवेज।